हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेविगेशन मिक्सिन इन एलडब्ल्यूसी। ठीक है, तो नेविगेशन मिक्सिन एक एलडब्ल्यूसी का बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जिसका यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पेजेस पे, रिकॉर्ड पेजेस पे, ठीक है, दूसरे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट्स पे, किसी और एक्सटर्नल यूआरएल पे हम नेविगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मॉड्यूल। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी जो इसके यूज केस है वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक जो सिनेरियो है, हर एक जो एग्जांपल है उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम नेविगेशन मिक्सिंग को यूज करते हैं टू नेविगेट टू दी अदर कंपोनेंट्स और रिकॉर्ड पेजेस और एक्सटर्नल वेब यूआरएल्स। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो वन बाय वन हर एक को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो नेविगेशन मिक्सिंग है उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे। जो सेल्सफोर्स का नॉर्मल होम पेज होता है, ठीक है, उसके ऊपर नेविगेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंपोनेंट अपना क्रिएट करूँगा, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, और इसका मैं जो नेम है वो यहाँ पे लिखूँगा नेविगेशन मिक्सिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेविगेशन मिक्सिंग एग्जाम्पल करके अपने हम कंपोनेंट का नेम लिखेंगे। और मैं क्या करूँगा, इसका जो HTML है यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और इस HTML में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है, और इस कार्ड का जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा नेविगेशन मिक्सिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेविगेशन मिक्सिंग एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैं लाइटनिंग जो है एक बटन क्रिएट करूँगा। ठीक है, लाइटनिंग बटन क्रिएट करूँगा, और इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से गो गो टू होम। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँगा ये गो टू होम पेज। ठीक है, ये इसका लेबल हो गया। और लेबल इसका जो वेरिएंट है, ठीक है, वेरिएंट यहाँ पे मैं दे दूँगा लेट्स से ब्रांड। और ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, एक मैं मेथड यहाँ पे कॉल करवाऊँगा लेट्स से हैंडल क्लिक कर हैंडल, चलो या फिर हैंडल ऐसे कर देते हैं। ठीक है, गो या नेविगेट टू होम करके, नेविगेट टू होम करके एक हमने मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, नेविगेशन की जो फंक्शनैलिटी है वो हम इस मेथड के अंदर करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने जीएस में, और जीएस में जाके इस मेथड को यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नेविगेशन मिक्सिंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेविगेशन मिक्सिंग को इंपोर्ट करने के लिए सिंपल लाइटनिंग नेविगेशन से हम अपने नेविगेशन मिक्सिंग को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली इसको इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेविगेशन मिक्सिंग फ्रॉम लाइटनिंग नेविगेशन। ठीक है, लाइटनिंग नेविगेशन। तो ये हमने क्या किया, ये हमने अपना जो नेविगेशन मिक्सिंग का मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें नेविगेशन मिक्सिंग को यूज़ करना है तो हमारा जो LWC कंपोनेंट है, ठीक है, हमारा जो LWC कंपोनेंट है विच इज़ आवर बेस क्लास, ठीक है, इसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा विद नेविगेशन मिक्सिंग। ठीक है, अगर आप इसको नहीं टाइप कास्ट करोगे तो ये आपका जो वर्किंग है वो नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब हम इस क्लास के अंदर जो भी नेविगेशन की फंक्शनैलिटी है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम नेविगेशन मिक्सिंग से इसको जो है वो टाइप कास्ट नहीं करते तो हमें क्या एरर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। दिस जो है वो क्या करता है, वो करंट जो क्लास है उसको रेफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेविगेशन मिक्सिंग डॉट नेविगेट, और ये क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ती हैं। ये देखो हमें सजेशन भी दे रहा है। एक तो टाइप, कि कौन से टाइप के पेज के ऊपर, ठीक है, हमें नेविगेट करना है। दूसरा
एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कि पेज का नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसी को ही यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, बेसिकली मैं खुद टाइप करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। इंटरव्यू में बेसिकली क्या करते हैं, इंटरव्यू में आपको कोड लिखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आप यही चीज़ प्रेफर करो कि आप जो कोड है वो मैन्युअली लिखो। ठीक है, रैदर देन टू कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम दी डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन को आप रेफर करो, डॉक्यूमेंटेशन को आप ओपन करो, डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करके जो भी उसमें कोड लिखा है, ठीक है, उसको आप मैन्युअली टाइप करो। इससे क्या होगा, आपकी जो टाइपिंग प्रैक्टिस है वो भी होती रहेगी। ठीक है, और आपको सिंटैक्स भी याद हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली वैसे तो सिंटैक्स याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट्स से अगर इंटरव्यू में आपको किसी ने बोल दिया कि हाँ एक आप छोटा सा नेविगेशन का एक सैंपल कोड लिख के दिखाओ, ठीक है, तो आपको थोड़ी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अदरवाइज ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको सिंटैक्स याद रखना है। सिंटैक्स याद कोई भी नहीं रख सकता, इतने सारे सिंटैक्स है, कोई भी याद नहीं रख सकता। ठीक है, नॉर्मली हम जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में भी जब हम काम करते हैं तो हम डॉक्यूमेंटेशन को ही रेफर करते हैं, ऐसे खुद मैनुअली बैठ के कोई भी कोड नहीं लिखता है। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर इंटरव्यू मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरव्यू में कभी आपको बोल देते हैं कि सैंपल कोड लिख के देखो, तो इसलिए आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कोड लिखने की, इसलिए जस्ट मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कुछ हमारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, एक तो हमारी टाइप प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, टाइप में हम बोलते हैं कि बताते हैं कि कौन से टाइप का पेज है जिसके ऊपर हमें जो है वो नेविगेट करना है। ठीक है, तो हमें सिंपल जो हमारा होम पेज है उसके ऊपर नेविगेट करना है, तो उसकी जो टाइप है वो होती है नेम्ड पेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम्ड पेज। ठीक है, और उसका आगे हमारे पास एक और एट्रीब्यूट, एक और इसका जो वो होता है, एक और प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, विच इज़ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स भी हमारा एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है, और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमें कौन से पेज के ऊपर नेविगेट करना है, मतलब उस पेज का नेम। ठीक है, ये तो हो गई पेज की टाइप। अब यहाँ पे हमें देना है कि कौन उस पेज का नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पेज नेम, और यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें होम पेज के ऊपर नेविगेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक तो हमने टाइप बता दी कि पेज की टाइप कौन सी है, दूसरा उस पेज का नेम क्या है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर सिंटैक्स है दिस। उसके बाद नेविगेशन मिक्सिंग, और ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, ये जो नेविगेशन मिक्सिंग डॉट नेविगेट मेथड है, ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक तो टाइप एट्रीब्यूट होता है, एक टाइप प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जिसमें हम बताते हैं कि हमें किस टाइप के पेज के ऊपर नेविगेट करना है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के अंदर हमें पेज नेम देना होता है कि कौन से पेज के ऊपर हमें नेविगेट करना है। ठीक है जी, तो ये हमारा जो कोड है, इतना ही इसका कोड है होम पेज के ऊपर नेविगेट करने का। जस्ट इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं इसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन करके दिखाऊं, नेविगेशन मिक्सिंग इन LWC सेल्सफोर्स डॉक। ठीक है, तो अगर मैं इसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाऊं, तो इसमें इन्होंने हमें छोटा सा सैंपल सा कोड दिया होगा, जिसमें कि ये इन्होंने बताया हुआ है, ये देखो। ठीक है, एट्रीब्यूट में आगे चल के अगर हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर नेविगेट करना है, तो ये हम आगे के वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के होम पेज के ऊपर नेविगेट करना है, तो वो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में ही हमें ऑब्जेक्ट API नेम देना होता है और एक्शन नेम देना होता है। ठीक है, अभी हम सिंपल एक पेज के ऊपर नेविगेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें पेज का टाइप देना है और यहाँ पे पेज का नेम देना है। ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको हम आगे चल के दिखाएंगे, आगे चल के इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली ये सिंटैक्स है, जैसे मैंने आपको बताया, हमें सबसे पहले इसको नेविगेट करना हो, इसको इंपोर्ट करना होता है नेविगेशन मिक्सिंग को। उसके बाद हमें इसको टाइप कास्ट करना होता है अपनी जो हमारी बेस क्लास है लाइटनिंग एलिमेंट, उसको टाइप कास्ट करना होता है विद नेविगेशन मिक्सिंग। तभी हम नेविगेशन मिक्सिंग को अपने क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँ आपको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिप्लॉय। तो डिप्लॉय करने के लिए सिंपल यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ठीक है गाइस, तो हमारा जो XML का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं। Ctrl+Shift+P करूँगा और डिप्लॉय दिस सोर्स टू और कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, मेरी ऑर्ग में ये डिप्लॉय हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी ऑर्ग में जाके यहाँ पे
इसको मैं एडिट करता हूँ अपने पेज को। इसको हम एडिट करेंगे और अपने कंपोनेंट को यहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे अपने पेज पे, ठीक है। नेविगेशन मिक्सिंग एग्जांपल, ठीक है। यही हमारा जो है वो नेविगेशन मिक्सिंग एग्जांपल, यही हमारा वो है, क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं करूँगा, यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा अपने पेज पे, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ी वो करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन क्लास इन SLDS फॉर लाइटनिंग डेटा सर्विसेज, ठीक है। और ये मेरी मार्जिन क्लास है, इसको यहाँ पे मैं करूँगा ओपन। और इसमें से जो क्लास है, क्लास वगैरह के नेम मुझे याद नहीं रहते, तो इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन से ही जाके देख लेता हूँ। हमें अराउंड वाला चाहिए, ठीक है। तो अराउंड वाले में मैं ये क्या करूँगा, इसको उठा लूँगा, ठीक है। ये क्लास उठा लूँगा और यहाँ पे अपने कंपोनेंट में यहाँ पे जो मेरा बटन है इसमें क्लास में यहाँ पे दे दूँगा, कहीं पे भी दे दो, ठीक है। तो ये मैंने क्लास दे दी। अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसको डिप्लॉय करूँगा, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑग, ठीक है। डिप्लॉय हो चुका है। अब चलेंगे अपने कंपोनेंट पे और इसको एक बार रिफ्रेश करके दोबारा से डिप्लॉय करते हैं, ताकि हमारी जो मार्जिन है वो भी अप्लाई हो जाए हमारे बटन पे। दोबारा से यहाँ पे कंपोनेंट सर्च करूँगा, नेविगेशन मिक्सिंग एग्जांपल, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्जिन आ रहा है, ठीक है। तब ये थोड़ा ठीक अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं सेव करूँगा, इसको सेव करूँगा और यहाँ पे बैक जाऊँगा और यहाँ पे मैं जैसे ही अब इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये होम पेज पे नेविगेट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, तो ये हमें इस ऐप के होम पेज पे ले आया। जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऐप के होम पेज पे मुझे ले आया, ठीक है। अब इसको दोबारा से यूट्यूब पे मैं जाता हूँ, ये मेरा कंपोनेंट है, फिर से क्लिक करता हूँ तो ये होम पेज पे मुझे ले आया, ये देखो, ठीक है। तो हमारा जो नेविगेशन है वो अच्छे से काम कर रहा है। बहुत सिंपल सा कोड है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है, बहुत छोटा सा कोड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4-5 लाइन का ही कोड है, ठीक है। और इसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ इतना बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा नेविगेशन मिक्सिंग का इंट्रो वीडियो, जिसमें हमने सिंपल देखा कि हम कैसे होम पेज के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम सारी एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के पेज पे जा सकते हैं, किसी रिकॉर्ड पेज पे कैसे जा सकते हैं, किसी एक्सटर्नल जो वेबसाइट है उस पर कैसे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कोड लिखने की प्रैक्टिस है वो खुद से किया करो, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में आपको कहीं से रेफरेंस नहीं लेने देते हैं, वो बोल देते हैं कि अच्छा इस कोड को आप लिख के दिखाओ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सिंटेक्स है वो 100% ठीक होना चाहिए, ठीक है। थोड़े बहुत है उसमें इश्यूज हों, वो चल जाता है, लेकिन लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको बोल देते हैं कि इसका कोड लिख के दिखाओ, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत माइनर सिंटैक्स इशू चल जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन आपको जो लॉजिक है वो करेक्ट होना चाहिए। बेसिकली इंटरव्यू में वो यही देखते हैं कि हाँ बंदा जो लॉजिक है वो क्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। थोड़े मोटे जो सिंटैक्स इश्यूज होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोड को लिखना कैसे है, ठीक है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा जो कोडिंग की प्रैक्टिस है वो खुद से किया करो, और बस यही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन नेविगेशन मिक्सिंग। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।